13 तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। हाँ। ये कैसी गुलामी भरी मानसिकता है इस देश के यूथ की, मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा। और तुम कंपेयर कर रहे हो इस यूथ को बांग्लादेश के और नेपाल के यूथ से। छोड़ो, कंपैरिजन में घुसना ही नहीं है। और तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि तुम इतने से मिसमैनेजमेंट के ऊपर इतना बवाल क्रिएट कर दोगे। क्योंकि उन्होंने तो सोचा होगा ना कि ये तो वही यूथ है जिनके देश में इतना बवाल हो रहा है, इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इनको आज तक अगर ये पेपर स्कैम पे नहीं बोले, अगर ये वोट चोरी पे नहीं बोले, अगर ये इनके देश में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इनके देश में इतने हजारों मुद्दे पे अगर ये यूथ चुप बैठा हुआ है, तो इतने छोटे से मिसमैनेजमेंट पे नहीं बोलेगा। उन्होंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। अब आगे से ये सोचेंगे, इवेंट मैनेजमेंट वाले सोचेंगे कि किसी अगर बाहर के किसी सेलिब्रिटी को, किसी फुटबॉलर को, किसी क्रिकेटर को अगर लेके आना है हिंदुस्तान के यूथ के लिए, जो कि पागल हो चुका है सिर्फ बाहर के लोगों को अडोर करने के लिए, वो भी छोड़ो, जिसकी प्रायोरिटी ही ये है कि अपनी शादी के दिन अगर कोई यूथ किसी फुटबॉलर को देखने के लिए 20-25 हजार रुपए खर्च करके आ रहा है, तो तुम प्रायोरिटी समझ रहे हो उस देश के यूथ की वो किस तरफ जा रहा है। मेरे को पहले लगता था कि कैसे एक देश, पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया, मुगलों का गुलाम हो गया, क्योंकि अब समझ में आ रहा है मानसिकता ही गुलामों वाली है। तुम अंग्रेज और बाहर से कोई आने की जरूरत नहीं है। अगर यही मानसिकता वाला यूथ इस देश में रहा, तो मेरा यकीन मान के रखना, ये अपने ही देश में किसी का गुलाम होकर रह जाएगा। और ये तानाशाही, ये सब कुछ ऐसे ही मानसिकता से जन्म देती है जब तुम्हारी प्रायोरिटी ही तुम्हारे में ये हो कि कोई आएगा, तुमने उसको भगवान बना के रख दिया। मैं कह रहा हूं कोई भी है, XYZ, चाहे विराट कोहली भी क्यों नहीं है, जो हमारे देश का भी है, किसी को इतना क्यों भगवान बना के रखना है। वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक क्रिकेटर है, वो एक यूट्यूबर है, चाहे वो, तुम अपना भी कुछ अस्तित्व साथ लेके चलते हो क्या जिंदगी में? अगर नहीं चलते हो तो तुम पे फिर थू है। तुम्हारी अगर प्रायोरिटी, तुम्हारी आज वाइफ नहीं है, तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, अगर तुम्हारी शादी और तुम्हारी प्रायोरिटी कोई मैसी है, तो फिर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जय हिंद, जय भारत।